ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। बहुत ही अहम मुद्दा है जो व्यापारियों, जो सोनार और सोने चांदी के व्यापार करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, और बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन अभी बिहार में भी बहुत तेजी से धारा 411 और 412 धारा 411 और 412 जो अभी बदल करके हो गया BNS 317 परिवर्तित धारा। इसमें हो क्या रहा है कि किसी भी पुलिस जो है चोर को पकड़ती है। चोर को पकड़ लेने के बाद में चोर के कहने पर वो किसी भी दुकानदार को, चोर अगर या इंटेंशनली या वाकई चोर ये कह देता है कि हमने इस दुकानदार के यहाँ सामान बेचा है, उसके आधार पे पुलिस उसको बिना कोई मौका दिए हुए उस दुकानदार को सीधा उठा लेती है और उठा करके उसको सीधा जेल में बंद डाल देती है। हम लोगों ने पिछले साल 16 अगस्त 2024 को एक ट्रेडर्स कॉन्क्लेव किया था लेमन ट्री में, और माननीय सम्राट चौधरी जी को भी बुलाया था। एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया सम्माननीय सम्राट चौधरी जी को कि धारा 411 और 412 को इसमें संशोधन किया जाए, चूंकि हम सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं और पुराना सोना खरीदना और बेचना यही मेरा व्यापार है, और हम व्यापार को किस तरह से कर सकें, जो कि सरकार के सारे सिस्टम में हम अपने आप को ढाले हुए हैं। हम आपको GST भी देते हैं, हम आपको इनकम टैक्स भी देते हैं, और सरकार की जितनी तरह की टैक्सेस है उस सारा का सारा ज्वेलर्स पे करता है। उसके बावजूद हम लोगों को एक चोर के कहने पे, जिसका कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम लोगों ने एक बॉम्बे का गाइडलाइन उनको दिया था मुंबई में, वहां के हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया था कि जो भी ज्वेलर्स अगर कोई चोरी का माल खरीद लिया गलती से, जाने या अनजाने में, अगर उसके यहाँ से माल रिकवरी होता है तो आप उसको, सरकार गवाह बना लेगी, उसको जेल नहीं भेजेगी। ये प्रावधान की उनकी गाइडलाइन हम लोगों ने 16 अगस्त 2024 को माननीय सम्राट चौधरी जी को दिया था, और हम लोगों ने कहा कि इस गाइडलाइन के ऊपर में हमारे यहाँ भी कोई एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, जिससे हम पूरे के पूरे व्यापारी अपने व्यापार को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि हमारा रोजगार ही यही है, पुराना सोना खरीदना और पुराना सोना खरीदना और बेचना। इसके तहत पूरे बिहार में बहुत सारे ज्वेलर्स भाई हमारे हैं जिनको पुलिस किसी के कहने पर वो ये भी नहीं पता करती है कि आपने लिया है या नहीं लिया है, हमको अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं देती है, और बिना पक्ष रखे हुए यहां तक कि थाने वाले को भी पता नहीं चलता है, और STF की टीम आती है और सीधा उठा के लेके चली जाती है। जब हम लोग थाने से पता करते हैं कि साहब ये किस केस में गया है, तो वो कहते हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं है, ये पटना से STF वाले आए थे, उठा ले गए। अब हर आदमी का पहुंच वहां तक नहीं होता कि वो STF से बात करे कि आपने हमें किस धारा में और किस केस में हमें गिरफ्तार किया है। लेकिन जब संगठन उसको पता करती है तो पता चलता है कि आप फला केस में, फला जगह पे, फला के चोर के कहने पर हम लोगों ने उठाया है, आप इस जगह के चोरी में इन्वॉल्व थे, जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। जितना ठीक है, हम मानते हैं कि चोरी का जो भी सामान होता है वो कोई ना कोई ज्वेलर से ही खरीदता है, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि सोने चांदी का चीज है तो सोनारी खरीदेगा, दूसरा तो कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि
कि अगर वैसे दुकानदार जो पकड़े जाते हैं और उनके पास साक्ष्य मिलता है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, आप निश्चित तौर पे हमें भी बताइए, हम उसका सामाजिक बहिष्कार भी करने को तैयार हैं। लेकिन न सरकार ने इस पे कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले 24 अगस्त को हम लोगों ने एक ट्रेडर्स कॉन्क्लेव फिर किया था लेमन ट्री होटल में, और माननीय डीजीपी साहब को बुलाया था, और डीजीपी साहब को हम लोगों ने वो ज्ञापन दिया कि साहब हमें गाइडलाइन जारी कीजिए कि हम अपने व्यापार को कैसे कर सकें। उन्होंने कहा कि हम इसका बहुत जल्द गाइडलाइन आपको जारी करते हैं और एक व्यापारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, ताकि जिस तरह से अन्य थाना बना हुआ है, महिला थाना है, SC ST थाना है, उस तरह से व्यापारियों के लिए हम एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, ताकि व्यापारी की कोई भी समस्या हो तो हर समय आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। वो सारे जिला वाइज और प्रखंड वाइज वही आदमी देखेगा और उससे आपका सारा काम होगा। लेकिन उसका भी कहीं कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आगे क्या प्रोसेस है? आगे हम लोग का प्लान ये है कि हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है सरकार को कि जो भी राजनीतिक पार्टी सुनार और सर्राफा व्यापारियों को अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में अगर ये लिखता है कि अगर हमारी सरकार बनती है, चाहे वो कोई भी रूलिंग हो या कोई, तो केंद्र सरकार से हम धारा 411, 412 में संशोधन कराने का वादा करते हैं, तब हम सारे सर्राफा व्यापारी और सुनार उस पार्टी को वोट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे सर्राफा व्यवसायी और सुनार भाई हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, जो कि पूरे संख्या में हम लोग 2% हैं। आज पूरे बिहार में सुनार और सर्राफा व्यापारी 2% है, और उसके अलावा अगर हमारे स्टाफ और हमारे परिवार के अन्य लोग हो जाएंगे तो वो 4% होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज आपके माध्यम से हम लोग सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने धारा समय पड़ा तो धारा 370 में आपने उसमें बदलाव किया, आपने 3 तलाक में भी बदलाव किया, ये धारा 411, 412 अंग्रेज के जमाने का बना हुआ कानून है। आज इसकी डिमांड है कि इसमें भी बदलाव किया जाए। अगर ये सरकार बदलाव करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं करती है तो उसके लिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और यही हमारा मेन आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का मकसद है।